हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों के अंदर और घरों के आसपास अच्छे से अच्छे पेड़ पौधे आप लगा रहे होंगे और मॉनसून का पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी किसान हैं उनके खेतों में जो बारिश हो रही है वो अच्छी हो रही होगी और उनकी फसलें ठीक ठाक ग्रो हो रही होंगी, ताकि हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और सस्टेनेबल ग्रोथ हम कर सकें। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है कोकोपीट। कोकोपीट के बारे में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक को डील करूं और आप लोगों को इसके बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन बताऊं। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं पिछले 4.5 साल से मैं नर्सरी बिजनेस में हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों पेड़ पौधे बेचे हैं, लगाए हैं, उगाए हैं और उनका ख्याल हमने रखा है। और कई कई पेड़ पौधों में हमने कोकोपीट और या अलग अलग सॉइल मीडियम जो होती है, मीडियम ग्रोइंग मीडियम होती है, हमने उसको इस्तेमाल किया है। तो इसी क्रेडेंशियल को लेके मैं आपके सामने आया हूँ इस टॉपिक को क्लियरिफाई करने के लिए। कोकोपीट क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। कोकोपीट जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है आपके कोकोनट का। कोकोनट या नारियल जो आप खरीदते हैं मार्केट में, उसके साथ ये उसके छिलके के अंदर, उसके हस्क के अंदर ये निकलता है कोकोपीट। इसको अलग अलग मेथड से उसको केमिकल यूज़ करके उसको वॉश किया जाता है, उसके बाद उसका पीएच करेक्ट किया जाता है एंड देन आपको इन ब्लॉक्स के शक्ल में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आप अपने पौधों में लगाना चाहते हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली बता दूंगा। कोकोपीट एक कोकोनट का बाय प्रोडक्ट है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हल्का होता है और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा पानी होल्ड करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो ब्लॉक है ये 5 किलो का ब्लॉक है, लेकिन जब इसमें मैं पानी डालूँगा तो ये 25-30 किलो पानी पी के ये बैठा रहेगा। आप देख सकते हो कि जो पॉट है, जो टब है, उसके अंदर ये इतना छोटा लग रहा है, लेकिन कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में जब आप वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि ये पानी पी पी के और उसको होल्ड करके ये कैसा फूल जाता है। कोकोपीट की खासियत ये है कि वो पानी को होल्ड करता है बहुत ही लंबे समय तक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं, सपोज 8 इंच के पॉट के अंदर, और उसके अंदर काली मिट्टी या लाल मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, तो वो 3 दिन तक या 2 दिन तक पानी को होल्ड करेगा और उसके बाद वो मिट्टी सूख जाएगी। और उसके साथ साथ आपकी मिट्टी जो है वो वजनदार होती है। 8 इंच के पॉट में जो मिट्टी आती है वो 1 किलो से 2 किलो तक उसका वेट होता है। और अगर आप इन पॉट्स को अपने डेलिकेट फर्नीचर पे या फिर अपने डेलिकेट टाइल्स के ऊपर रखते हैं तो ये उसको डैमेज कर सकते हैं या मार्क्स छोड़ सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा वजन हो गया तो वो टूट भी सकता है। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोकोपीट। कोकोपीट पानी होल्ड करने के साथ साथ ये बहुत ही हल्का होता है। 8 इंच के पॉट में वो हार्डली 200 ग्राम का होगा, और अगर आप पानी डालेंगे तो वो दोनों मिला के 400 ग्राम तक हो सकता है उसका वेट होगा, या उससे कम ही उसका वेट होगा। 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक भी ये पानी को होल्ड करके रख सकता है, जिसकी वजह से आप अपने पौधों को बार बार फ्रिक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बार पानी डालते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन तक तो आराम से आप अपने पौधों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने हाल पे छोड़ सकते हैं, ताकि वो अपने आराम से ग्रो करें और अपने आप जो है वो अपने दूसरे काम में टाइम और फोकस लगा सकें। कोकोपीट कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि कोकोपीट कोई एक फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से पौधे अच्छे ग्रो होते हैं। पौधे अच्छे ग्रो इसलिए होते हैं कोकोपीट के अंदर क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखता है और वो सॉगी नहीं होता, जैसे मिट्टी के अंदर अब कीचड़ नहीं होता, जिसकी वजह से रूट्स जल्दी सड़ते नहीं। काली मिट्टी में बहुत जल्दी सड़ जाएंगे, लाल मिट्टी में थोड़ा कम सड़ेंगे, कोकोपीट के अंदर बहुत ही कम सड़ेंगे अगर आप उसको ठीक ठाक से इस्तेमाल करते हैं तो।
इसका मतलब ये है कि आप इसको अपने घरों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने गार्डन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग अपने गार्डन्स में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये सोच के कि ये कोई फर्टिलाइज़र है, बट इट इज़ नॉट अ फर्टिलाइज़र। आप इसको एज़ ए मिट्टी का सब्स्टिट्यूट के तरह इस्तेमाल करें। आप इसको पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करें और अपने पौधों को अच्छा ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आपके पॉट्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ कोकोपीट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये लाज़िम है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र डालो, जैसे एनपीके हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, ताकि उसकी ताकत बने रही और पेड़ को, आपके पौधे को कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल सके। अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब ये कितना ज़्यादा फूल रहा है। जब आप नया कोकोपीट का ब्लॉक खरीदते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको एक दफ़ा वॉश करें, उसके बाद इसको ड्रेन करें एंड देन उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर नमक होता है, लेकिन मैंने देखा है कि फंगिसाइड में इसको भिगोया जाता है, ताकि फंगस ना क्रिएट कर सकें ये। तो आप इसको वॉश करना है एंड देन यू कैन यूज इट ऑन योर प्लांट्स, और आपके प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि इसको कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर मिलता है आपके पौधों को। वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको बनाता रहूं, आपको दिखाता रहूं, और आपको अपनी 4.5 साल के एक्सपीरियंस से आपको भी मैं नॉलेज से मालामाल कर सकूं। बहुत सारे वीडियोस मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधों को लेके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, और मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का वन ऑफ द मेजर रीजंस यही था कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि इस पिछले 4.5 साल तो मैं एज ए प्रोफेशनल नर्सरी बिजनेस ओनर हूँ, लेकिन उससे पहले 4 साल 5 साल मैंने बहुत सारे इसके बारे में मैंने सीखा, लोगों को सिखाया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स मैंने करे हज़ारों प्रोग्राम्स में, और लोगों को अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी। चलिए चलता हूँ मैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। पेड़ लगाते रहें और याद रखें, जय जवान जय